हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट क्लियर पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम है 15 फरवरी को है। 15 फरवरी में अगर आप हिंदी में अच्छा करना चाहते हैं तो इस 20 जो हमने छाटा है और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी ये इम्पोर्टेंट है। बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एवं जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो। बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बच्चों इसके लिए हम लोग मतलब आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं। और जब पैसे नहीं ले रहे हैं तो एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, तो सब्सक्राइब कर दे, उसमें कोई आप लोगों का मतलब नुकसान नहीं हो रहा है। बच्चों, ये जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये ज़रूर पढ़ लेना, रट लेना, जो हो कर लेना, क्योंकि ये आपको बहुत ही एग्जाम में मदद करेगा। बच्चों चलिए शुरू करते हैं, ये 20 कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। और बच्चों, पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बच्चों, जिस भी प्रश्न का आंसर आपको मालूम हो वो कमेंट कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। और मतलब हमें पता है कि आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन कमेंट कीजिए। कमेंट करने से ये होता है ना कि हाँ फिक्स हुआ कि हाँ ये हमें पता है, आता है हमें, तो ये बात है। तो बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बच्चों अब नहीं इसका आंसर दोगे तो कब फिर? अब तो एग्ज़ाम आने वाला है 15 तारीख को, 15 फरवरी को, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो कमेंट कीजिए। बच्चों ऑप्शन है ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी है गुणाकर मूले, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिए। बच्चों यही समय है जो आप एकदम तगड़ा तैयारी कर सकते हैं, और यही जो है आप लोग को एग्जाम में बहुत मदद करेगा। अभी का जो रिवीजन है ये रिवीजन के तौर पे वीडियो लाए है, ठीक ना? और तो यही आप लोग के पास मौका है। चलिए बच्चों, इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों, अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कहो तो एकदम एग्जाम में आया हुआ ही है और आएगा भी, ठीक ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए है तो कर लिए तो और अच्छी बात है, कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? यानी जो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अम्बेडकर, उनका जन्म कब हुआ था ये पूछ रहा है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक ना? बच्चे इसमें डाउट हो जाते हैं, डाउट में रहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। चलिए बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। बच्चों आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि अभी समय है प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का। तो कमेंट कीजिए बच्चों, हमें मालूम है आपको आता है, फिर भी कमेंट कीजिए, ठीक ना? क्योंकि ये रिवीजन के तौर पे है। और बच्चों हिंदी का एग्ज़ाम है 15 तारीख को, उससे पहले आप लोगों को व्याकरण का भी सेशन आएगा, ठीक ना? हिंदी के और भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना? तो मतलब वीडियो कंटिन्यू देखते रहना है। इसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना पड़ेगा, जिससे पता चले कि कब वीडियो आया है नहीं आया है, नहीं तो क्या पता आप लेट हो जाओ। चलिए बच्चों, इसका आंसर होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इसका आंसर होगा। चलिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन थे? मुख्यतः यानी खास, जो खास प्रेरक व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। बच्चों ये सब प्रैक्टिस करते चलो, जिससे पिछला भी पता चले। हाँ ये सब क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किन के लेखक है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के। इनका जन्म कब हुआ था?
14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891। अब इसका पूछ रहा है कि मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन थे, मुख्य प्रेरक, तो मतलब जो खास प्रेरक व्यक्ति होते हैं वो कौन थे। तो ऑप्शन ए है बुद्ध, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, जिससे पता चल सके कि हाँ आप लोगों को याद है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपका तैयारी बढ़िया है। अगर तैयारी नहीं बढ़िया है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। हम मतलब एग्ज़ाम से पहले हिंदी का पूरा कंप्लीट करा देंगे, फिर मैथ का भी है और सारे सब्जेक्ट का वो सबका आएगा धीरे धीरे, ठीक। चिंता नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, एकदम आराम से शांति से रिवीजन कीजिए, टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना है। बच्चों इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, क्योंकि इनके जो प्रेरक थे वो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थी और उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। क्या होगा, उपयुक्त सभी। आइए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने किया था। यानी जो आदर्श समाज है वो समानता पे आधारित होगा, भ्रातृत्व पर होगा, ये किसने कहा था, ये किसने कहा था। तो बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कहे थे, ये प्रश्न बच्चों ये कहे थे ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी में है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी में है बिरजू महाराज, ऑप्शन डी में है अज्ञे। बच्चों आप लोग इसका आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तक हिंदी के बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगा। आप हिंदी में 90+ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो आएगा जिससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगा, बहुत ज़्यादा। इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह कहे थे कौन, कौन कहे थे। ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। कौन कहे थे, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर कहे थे, ठीक। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। यानी जो 20 के दांत जो कहानी है उनके रचयिता कौन है, यानी लेखक कौन है। बच्चों ऑप्शन ए है अमरकांत, ऑप्शन बी है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी है यतीन्द्र मिश्र और ऑप्शन डी है मैक्स मुलर। बच्चों आप लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी, जिससे पता चल सके हाँ आप लोग का रिवीजन अच्छा चल रहा है। बच्चों इसका आंसर होगा अमरकांत। क्या होगा, अमरकांत। इसका आंसर होगा अमरकांत। इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन होगा ए यानी अमरकांत। क्या होगा, अमरकांत। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, क्योंकि जन्म मृत्यु रचना ये सब प्रश्न जो है वो पूछा ही जाता है। बच्चे सिर्फ नॉर्मल वाला ऑब्जेक्टिव याद करके जाते हैं, जिससे फिर एग्जाम में जाते हैं कहते आया ही नहीं क्वेश्चन। तो वैसा नहीं है, क्वेश्चन आता है, रचना से आता है, विधा से आता है, जन्म से आता है, मृत्यु से आता है, कहानी से भी आता है, ये नहीं कि नहीं आता, लेकिन लेखक परिचय से थोड़ा ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, यानी कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी है 1917। बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, जिससे पता चल सके बच्चों का तैयारी अच्छा चल रहा है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होना चाहिए। बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी 1916, ऑप्शन सी यानी 1916 होगा इसका आंसर। चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 के दांत पाठ की विधा है। अभी बताया ऊपर कि पाठ के विधा से पूछा जाता है, लेखक के मृत्यु, जन्म, रचना, ये सब चीज़ से पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ ले, आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा एग्जाम में। बच्चों ये क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की विद्या है, क्या है ये। निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है, क्या है। बच्चों आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। निबंध होना चाहिए, व्यक्ति चित्र होना चाहिए, या फिर कविता है या तो बच्चों इसका कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा।
बच्चों इसका आंसर होगा, यानी जो 20 की दात है इसकी विधा है कहानी है। ये 20 की दात जो है ये क्या है, एक प्रकार की कहानी है। क्या है, कहानी, यानी ऑप्शन डी होगा। 20 के दात पाठ की विद्या क्या है, कहानी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खोखा किस कहानी का पात्र है। खोखा किस कहानी का पात्र है, यानी ये जो खोखा है ये किस कहानी में इसका चर्चा हुआ है, यानी इसका जो चर्चा है वो किस कहानी में हुआ है, यही बात आपसे पूछ रहा है। यही बात आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बच्चों ऑप्शन ए है 20 के दांत, यानी ये 20 के दांत के कहानी में ये शामिल है। ऑप्शन बी है बहादुर में, ऑप्शन सी है मछली में, और ऑप्शन डी है नाखून क्यों बढ़ते। बच्चों आप लोग इसका आंसर तो पक्का ही पता होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चों इसका आंसर होगा 20 के दांत। क्या होगा, 20 के दांत, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, खोखा जो है वो 20 के दांत कहानी में आता है, ठीक ना, उसी का ये क्या है, पात्र है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक, और आप लोग को याद भी होगा बहुत अच्छे से, और इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, जिससे मतलब एग्जाम में आप लोगों को मदद मिल सके। क्योंकि सेन साहब की कितनी लड़कियां, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों कमेंट कीजिए क्या होगा। और बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी 5। कितना होगा, 5 आंसर होगा। क्या होगा, 5। ये बहुत ही वीवीआई है। क्या है, बहुत बहुत वीवीआई है, वीवीआई है बहुत ज़्यादा। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। यानी भारत से हम क्या सीखे, यह एक पाठ है, और पाठ के रचनाकार यानी लेखक के नाम पूछ रहा है। बच्चों ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी है गुणाकर मूले, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है पंडित बिरजू महाराज। बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि सारे जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मेहनत से छाटा गया है, एक जगह किया गया है बहुत मेहनत से, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये पिछले जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है उसमें पूछा ही है, ठीक ना। बच्चों कमेंट जल्दी कीजिए इसका आंसर क्या होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे सही नहीं लगेगा कि 20 ही ऑब्जेक्टिव है और टाइम 15-20 मिनट चला गया उतना। तो इसीलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चों इसका आंसर होगा जो कि मतलब भारत से हम क्या सीखे, और इसके रचनाकार है मैक्स मुलर। कौन है, मैक्स मुलर है, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 11वां है, अब भारत से हम क्या सीखे क्या है। देखिए बच्चों यहाँ भी आ गया वही क्वेश्चन, यानी विधा वाली, यानी भारत से हम क्या सीखे इसकी विधा क्या है, यानी क्या है, कहानी है, निबंध है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है, क्या है। बच्चों ये हमने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे पार्ट का जो चैप्टर है उसका ये सब याद कर ले, नहीं तो हम हैं करवाने के लिए, हम हैं, और टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना ही है। और इसके लिए आपको पैसे नहीं लग रहे हैं, फ्री में हो रहा है तो कर दीजिए, आपका कोई नुकसान भी नहीं है उसमें। हमको ये पता चलेगा कि हाँ बच्चे मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा लग रहा है। और बच्चों जिस भी विषय पर चाहिए, जिस भी टॉपिक पर चाहिए, वो आप कमेंट कीजिए कि सर इस पर वीडियो बनाइए। हम जितना संभव हो पाएगा ज़रूर हम बनाएंगे, ठीक ना। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मतलब किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जेक्ट में चाहिए। सर वो बहुत हार्ड लग रहा है, क्या वो एग्ज़ाम में आता है, अगर आता है तो सर इजी में बता दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, क्या सही है, मतलब आप कर सकते हैं कमेंट, ज़रूर उसका हम लोग मतलब कोशिश करेंगे करने का। बच्चों तो भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है, निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति है। आप लोग कमेंट कीजिए क्या है जल्दी जल्दी। बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषण है। क्या है, ऑप्शन सी यानी भाषण है। क्या है, भाषण। भारत से हम क्या सीखे, भाषण है। इसको याद करने का ट्रिक है, भारत से हम क्या सीखे, भारत, 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 भाषण, भारत और भाषण। भा से ये भी शुरू हो रहा है, भा से ये भी शुरू हो रहा है, तो याद करने के लिए मतलब देख लीजिए, भारत भाषण, भारत और भाषण। जैसे देखिए
भा से भारत भी होगा और भ से भारत भी होगा। तो ये याद रखिएगा कॉम्बिनेशन, यानी भारत से हम क्या सीखे, तो मतलब निबंध नहीं होगा, ये कहानी नहीं होगा, व्यक्ति भी नहीं होगा, भा से भाषण और भ से भारत, ये ट्रिक याद रखिएगा। चलिए बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं। वारेन हेंगस्टन कहाँ का गवर्नर था? गवर्नर जनरल था। बच्चों ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है श्रीलंका। बच्चों वारेन हेंगस्टन जो गवर्नर था वो कहाँ का था? आप लोग कमेंट कीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है भारत, यूनान, जर्मनी, श्रीलंका, आप लोग कमेंट कीजिए। बच्चों इसका आंसर होगा भारत। क्या होगा? भारत, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बच्चों नहीं याद रहे तो कुछ नहीं, हम लोग को विदेश में नहीं जाना है, पूछ रहा है अपना हिंदी है तो बस भारत में ही मारना है, ठीक ना, ज्यादा विदेश नहीं घूमना है हम लोग को। चलिए बच्चों आगे बढ़ रहे, अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है ग्रामीण भारत, ऑप्शन डी है कोलकाता। देखिए बच्चों मुंबई में तो कौन से भगवान रहते हैं आप लोग को पता ही होगा, दिल्ली में भी, कोलकाता में भी। क्या है ऐसे? इसका आंसर तो आप लोग को पता ही होगा, कमेंट कीजिए फिर हम बताते हैं। क्योंकि मैक्स मुलर बहुत ही अच्छे बात का है कि मतलब सच्चे अगर भारत के आपको दर्शन करना है, पाना है कि कहाँ होते हैं, दर्शन लेना है, तो कहाँ आना चाहिए बच्चों? वो आना चाहिए गांव जो हम लोग बिलोंग करते हैं, ठीक ना, विलेजर। हम लोग क्या है? विलेजर, ग्रामीण है। ग्रामीण भारत में कहाँ होगा दर्शन? ग्रामीण भारत में। सच्चे जो भारत का दर्शन है वो कहाँ होगा? ग्रामीण भारत, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। बच्चों याद भी नहीं रहेगा तो बस इतना ध्यान देना है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो कुछ नहीं ज़्यादा करना है, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण में ही मारना है, सही हो या ना हो, और होगा भी सही कैसे नहीं, सही है ऑप्शन, ऑप्शन तो सही है। चलिए बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बाकी बात देख लेंगे हम लोग। और प्रश्न है अगला, महारानी विक्टोरिया से किसे नाइट की उपाधि दी गई थी? यानी महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी है मैक्स मुलर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है भवानी शंकर त्रिवेदी को। बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चों इसका आंसर होगा मैक्स मुलर। क्या होगा? मैक्स मुलर, मैक्स मुलर, यानी ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन बी क्या होगा? राइट। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ के लेखक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ के लेखक? बच्चों ऑप्शन ए है नाखून क्यों बढ़ते हैं ओ सिट, मतलब ऑप्शन जो ए है वो प्रश्न के ही कलर से डार्क हो गया है। चलिए बच्चों ये सारे ही ऑप्शन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सारे ही ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन ए है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी है बहादुर, ऑप्शन सी है अभिनयो, ऑप्शन डी है मछली। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ के लेखक है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ को लिखे हैं? चलिए बच्चों इसका आंसर कमेंट कीजिए कि क्या होना चाहिए। बच्चों इसका आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाखून किसका प्रतीक है? कहने का मतलब जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो वह ये भी क्वेश्चन किए हैं कि, और आंसर भी बताए हैं, वो जो किताब को लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ा होगा उसको पता होगा कि क्या है नाखून किसका प्रतीक है, नाखून किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए है पाशविवृत्ति का, ऑप्शन बी है मानवता का, ऑप्शन सी है प्रेम का, ऑप्शन डी है पौरुष का। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए यानी पाशविवृत्ति का होगा। किसका होगा? पाशविवृत्ति का होगा, ये याद रखिएगा, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ऑप्शन ए यानी पाशविवृत्ति का। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? यानी कहने का मतलब कि सब जो पुराना चीज हो है वो जरूरी नहीं है कि अच्छा है, और जो नया चीज है वो जरूरी भी नहीं है कि खराब है। यह बात किसने कहे थे, मतलब एक किनका कहना था? ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है कालिदास।
तो बच्चों इसका आंसर होगा मैक्स मुलर। क्या होगा? मैक्स मुलर। नहीं बच्चों, इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी ऑप्शन बी। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किस के लिए कहा है? यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो निर्लज अपराधी जो है यह शब्द किसके लिए कहा है, कहे है? ऑप्शन ए डकैत को, ऑप्शन बी चोर को, ऑप्शन सी हत्यारे को, ऑप्शन डी नाखून को। बच्चों आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? बच्चों इसका आंसर होगा नाखून को। किसको? नाखून को, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। विशाल और विरताक किसकी रचना है? विशाल और विरताक किसकी रचना है? यानी विशाल और विरताक जो है पाठ है वो किसकी रचना है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है गुणाकर मूल्य, ऑप्शन डी है यतीन्द्र। बच्चों आप लोग सोच रहे हो कि ये विशाल और विरताक तो हमारे बुक में है ही नहीं, ये तो कोई पाठ ही नहीं है, चैप्टर ही नहीं। तो बच्चों हमने ये भी कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि बच्चों रचना से पूछा जाता है, यानी जो एक ही लेखक होते हैं वो कितने सारे किताब लिखे हुए रहते हैं, कितने पाठ लिखे हुए रहते हैं, उसी के बारे में मतलब पूछ देता है एग्जाम में। वो ये जो क्वेश्चन है ये वही से है, ये जो क्वेश्चन है ये वही से है। बच्चों इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये सब याद कर लीजिए बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना? मतलब आराम से एग्जाम देना है और दीजिएगा भी, बहुत अच्छा भी एग्जाम जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? यानी हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? ऑप्शन ए है स्वच्छ रहने के लिए, ऑप्शन बी है सुंदर के लिए, ऑप्शन सी है मजदूरी से, ऑप्शन डी है दिक्कत के कारण। अब बच्चों इसमें आपको लग रहा हो कि सब है, सिर्फ ये ऑप्शन बी को छोड़कर, ऑप्शन बी को छोड़कर आप लोगों को लग रहा है कि होगा कि सब है आंसर। क्या है? सब है। लेकिन बच्चों इसका जो एक्यूरेट जो आंसर होना चाहिए वास्तविक में वो छूट गया, इसमें मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में। बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होता है वरीयता समापन के लिए। किसके होता है? वरीयता समापन के लिए। वरीयता समापन के लिए, ठीक, वरीयता समापन के लिए। ये बच्चों याद कर लीजिएगा। बच्चों ये जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप याद ही कर लेना हो तो वीडियो को दोबारा देख ले, ठीक, लेकिन करके ही जाना है, क्योंकि ऐसे ऐसे करके 15 तारीख तक आपको मतलब इतना इंपॉर्टेंट और मतलब कम ही ऑब्जेक्टिव में इतना अच्छी तैयारी करा देंगे कि आप फिर बोलोगे कि हाँ सर एग्जाम में आया था और बढ़िया है, ठीक। ये सारे जो क्वेश्चन है ये सब भी आई है, ठीक ना, पूछा ही गया है एग्जाम में, ये जो 20 है, तो इसीलिए मतलब ये याद कर लेना है, ठीक ना। और बच्चों मतलब आप लोग से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं जाता है, ठीक ना। हम बार बार बोल रहे हैं, हम लोग को इससे मनोबल बढ़ता है कि हाँ बच्चे हैं जो हमारी वीडियो पसंद कर ले, लग रहा है कि हाँ है ठीक। तो यही बात है बच्चों, मतलब और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस सब्सक्राइब कर लीजिए, वही काफ़ी है, ठीक ना। और बाकी बात हम हैं आप लोग के लिए, मतलब टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम बढ़िया से ही जाएगा। इसके लिए हम लोग भी मेहनत करेंगे और आप लोग को तो करना ही है। हम लोग बस राह दिखाएँगे, चलना आप लोग को है। तो बच्चों चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और बच्चों ग्राफ का हो सकता है तो मतलब अगला वीडियो ग्राफ का ही हो, ऑब्जेक्टिव तो होगा ही, मतलब ग्राफ का भी होगा, क्योंकि मैथ में वो फिक्स नंबर होता है, 5 नंबर का आता है, ठीक ना। और वो ग्राफ बहुत ही ईजी होता है, पता नहीं आप लोग को टीचर और सब जहाँ पढ़े होंगे कोचिंग या फिर ऑनलाइन ही कहीं कैसे बताए, लेकिन हम बहुत ही ईजी में बताएंगे, ठीक ना। तो मतलब अगला वीडियो देखना ना भूलें, और उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्या कर लीजिए, ऑल पे कर लीजिए, और जिससे आप लोग को पता चले कि कौन वीडियो कब आया है, नहीं आया है, क्या पता आपसे छूट जाए। तो बच्चों ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।